हेलो गाइस, दिस इज कुलदीप शर्मा। वेलकम से ऑन ऑसिलेटिंग एटम्स। और आज से हम स्टार्ट करेंगे कुछ जो जेई और नीट का एग्जाम आने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्रैश कोर्स टाइप कुछ स्टार्ट करेंगे। और हम कुछ टॉपिक्स लेंगे उन पर बेस्ड, कोई एक टॉपिक उठाएंगे और टॉपिक के बाद हम थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले मैं टॉपिक लेता हूं, दैट इज फ्रिक्शन। सो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन क्या है कि जब कभी हम रब करते हैं इस तरह, जैसे कोई भी दो बॉडीज हैं, अगर हम रब करें उनको तो उनके बीच फ्रिक्शन आता है। जैसे हम सर्दियों में अपने हाथों को रब करते हैं, हाथों को रब करने से क्या होता है कि दोनों में क्या होता है भाई, हीट एनर्जी आ जाती है, मतलब हाथ गर्म हो जाते हैं। फ्रिक्शन, दैट इज ऑल ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन है तभी होता है ये। सो हम फ्रिक्शन के कुछ देखते हैं भाई क्या कंडीशंस होती हैं। तो फ्रिक्शन क्या है? ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है कि अगर कोई दो बॉडीज हैं, जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी रखी हुई है इसके ऊपर, कि क्या है, जैसे सपोज चेयर रखी हुई है फर्श के ऊपर, तो चेयर रखी हुई है, चेयर क्या रखी है, दैट मीन्स इट इज जस्ट प्लेस्ड। जस्ट प्लेस्ड का मतलब क्या है कि उस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। जब कोई बॉडी किसी पर रखी हो और कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो तब कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन क्या होगा? जब फोर्स अप्लाई करेंगे हम, जैसे मैंने पुश करना स्टार्ट किया चेयर को बट इट इज नॉट मूविंग, मैंने कुछ फोर्स और बढ़ाया देन स्टार्ट टू मूव। हो सकता है ना कि जैसे कोई भी बहुत ज्यादा भारी बॉडी है एंड आई अप्लाइड अ फोर्स सपोज 10 न्यूटन एंड इट इज नॉट अबाउट टू मूव, तो क्या है ये फ्रिक्शन ही है। लेकिन क्या है भाई, कुछ उसमें फ्रिक्शन आ गया लेकिन वो मूव नहीं कर रही है। अब मैंने उसमें फिर से फोर्स और बढ़ाया और स्टार्ट टू मूव। तो किसी भी चीज को चलाना कठिन है। जैसे सपोज मैंने यहाँ बहुत बड़ा ब्लॉक रखा है प्लेस्ड आपके सामने और आप उसको धक्का दे रहे हो, तो आपको जस्ट उसको स्लाइड करना टफ होगा, लेकिन स्लाइड करते रहना सिंपल होगा। जैसे आपने स्लाइड किया उसके बाद कम फोर्स से भी आपका काम चल जाएगा कि आप आराम से उसको ले जा सकते हो। ठीक है। सो देखो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कोई ब्लॉक है छोटा सा, ये दूसरा ब्लॉक है प्लेन, या आप इसको प्लेन कंसिडर कर सकते हो ये ब्लॉक। तो ये ब्लॉक इसके ऊपर प्लेस्ड है, जैसे मैंने बोला चेयर का फर्श पर प्लेस्ड है और कोई फोर्स अप्लाइड नहीं है। इट मींस इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं है, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? जीरो। हाँ, और एक बात, मैं फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे फ्रिक्शन फोर्स को, ठीक। तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना है? जीरो। जब कोई चेयर प्लेस्ड है फर्स्ट पर, उस पर फ्रिक्शन फोर्स क्या है? जीरो। अब मैंने फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई किया चेयर के ऊपर F1 बट इट इज नॉट मूविंग। इट इज नॉट मूविंग। क्या वो चेयर सपोज मूव नहीं कर रही है? जब मूव नहीं कर रही है तब बट फ्रिक्शन फोर्स तो एक्शन में आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या, जैसे हम अप्लाई करेंगे फ्रिक्शन फोर्स एक्शन में आ जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? दूसरी डायरेक्शन में आ जाएगा और इसको बोलेंगे हम फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक Fs, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? F1 के। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? F1 के। अब ये क्या है भाई हमारा? अब मैंने इसको और फोर्स बढ़ाया, F1 था मैंने F2 किया, F2 इज ग्रेटर देन F1। सपोज ये 10 न्यूटन था, मैंने इसको 12 न्यूटन कर दिया, जो अब फोर्स अप्लाइड है दैट इज 12 न्यूटन, ये था 10 न्यूटन। अब क्या है? इट इज जस्ट अबाउट टू मूव। इट इज जस्ट अबाउट टू मूव। तो ये क्या है? मूव कर सकती है सब, बिल्कुल जस्ट आपने जैसे ही 12 न्यूटन किया इट इज अबाउट टू मूव, बट अभी भी ये मूव नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है? ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू कितनी होगी? F2। और ये फोर्स क्या? मैक्सिमम होता है। ये है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और इसी को हम बोल देते हैं क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इसमें क्या, ये मैक्सिमम फोर्स है उसका, मतलब जो प्लेन है और ब्लॉक है उसके सरफेस के बीच में क्या है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? F S इज इक्वल टू F। सो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इसी ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाया F3, फोर्स लगाया F3 जिसकी वैल्यू F2 से ज्यादा है और ये प्लेन है। अब क्या है, मान लो ये था 10, F1 था 10, ये था 12, ये 12.1 न्यूटन है। ये था 10, ये था 12 और ये दिस इज 12.1 F3। जैसे ही मैं 12.3 न्यूटन अप्लाई करूंगा इट विल स्टार्ट टू मूव। स्टार्ट टू मूव, चेयर क्या करना शुरू कर देगा भाई? चलना शुरू कर देगा। अब इसमें क्या होगा? देखो इसको स्टैटिक, क्योंकि ये रुका हुआ था दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज मूविंग दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन को हम कैसे लिखेंगे? F के।
और एफ के अब F3 के इक्वल नहीं होगा, है ना, जैसे इसमें F2 के इक्वल था, F1 के इक्वल था, इसमें F0 का। अब ये एफ के किसके इक्वल होगा भाई, ये किसी अलग के इक्वल होगा, और वो हम देखते हैं किससे, अभी मैं बता देता हूं, म्यू के इंटू आर। अभी आप सुनो क्या है भाई, म्यू के क्या है, म्यू के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और आर क्या है, आर है जो ये इसका रिएक्शन, ये क्या हो गया आर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के। तो आर बेसिकली क्या है भाई, एम जी के इक्वल हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एम जी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूं तो मैं एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी, ठीक है। अब देखो किसी भी बॉडी को चलाते रहना सिंपल है, लेकिन चलाना कठिन है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, ये म्यू के, इसके लिए क्या आ जाएगा, म्यू एस, एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी एस आ जाएगा। तो देखो मैं बताता हूं इसमें क्या हो जाएगा, तो अगर मैं एफ एस निकालूं, एफ एस निकालूं तो एफ एस कितना होगा, म्यू एस इंटू आर, ठीक। आर क्या है, वही रिएक्शन बॉडी का इस प्लेन के ऊपर, म्यू के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड आर क्या है, रिएक्शन, रिएक्शन तो बॉडी वही है भाई, चेयर है तो उसका वेट वही रहेगा, एम जी यहाँ पे भी वही होगा, एम जी यहाँ पे भी वही होगा, एम जी यहाँ पे भी होगा, वो सेम क्या होगा यहाँ पे। तो आर तो कांस्टेंट है, आर इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर ए सिंगल बॉडी। इन सब केसेस में क्या है भाई, एम मास है तो आर इज इक्वल टू एम जी। लेकिन म्यू एस अलग अलग हुआ, देखो इसके लिए क्या है, इसके लिए म्यू एस कितना होगा और इसके लिए कितना होगा। तो देखो सबसे ज्यादा म्यू एस जो होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम, म्यू एस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, और उससे कम होगी काइनेटिक के लिए, ठीक है। म्यू के इज लेस देन, म्यू के इज लेस देन म्यू एस काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि चलाना कठिन है। म्यू एस क्या है भाई, ज्यादा, क्योंकि उसको किसी भी बॉडी को चलाना कठिन है, जबकि इसको चलते रहना सिंपल है, ठीक है। तो म्यू एस की वैल्यू ऑलवेज कम होगी म्यू के से सेम बॉडी के लिए। अगर आपको न्यूमेरिकल में दो दे दिए जाएं कि दो काइनेटिक कोएफिशिएंट फ्रिक्शन दे रखे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखे हैं, वन इज 0.3 एंड वन इज 0.4, तो विच इज 0.4 इज स्टैटिक एंड 0.3 इज काइनेटिक। क्लियर, आप समझ जाओगे ना, 0.3 किसके लिए और 0.4 किसके लिए है। तो जो कम वाला है वो किसके लिए, काइनेटिक के लिए, जो ज्यादा वाला है वो किसके लिए, स्टैटिक के लिए। अगर बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, सपोज बॉडी मूव भी नहीं कर रही है, जब मूव नहीं कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स के। क्लियर। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा है तब तो बॉडी मूव करेगी, अगर अप्लाइड फोर्स कम है तो बॉडी मूव नहीं करेगी। सपोज अगर हमारा आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन, क्लियर, और हमारी बॉडी फोर्स कितना, हम अप्लाई कितना कर रहे हैं, 8 न्यूटन, तो क्या बॉडी मूव करेगी, बॉडी मूव ही नहीं करेगी। अगर हाँ अप्लाइड फोर्स ज्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, देन बॉडी विल स्टार्ट टू मूव। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे ये कोई बॉडी है जिसका मास क्या है भाई 4 kg है सपोज, और ये बॉडी है जिसका मास क्या है 2 kg, ठीक। मैंने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया हुआ है, ठीक, और इन दोनों के बीच स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 0.7 सपोज, जो कोएफिशिएंट है वो कितना 0.7 है, ठीक। तो अब बताना है कि विल दिस बॉडी मूव और नॉट, ए नंबर वाली बॉडी, ए वाली बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी, हमको जस्ट इतना बताना है। तो मूव करने या ना करने की कंडीशन में हमको क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एस इंटू आर, ठीक है। आर यहां से क्या हो जाएगा, एम इंटू जी, क्लियर, क्योंकि प्लेन के एम इंटू जी हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एम कितना है 2, जी कितना है 10, तो ये कितना हो गया भाई 20 न्यूटन, ठीक। आर कितना हो गया हमारा 20 न्यूटन। अब मैं यहां पुट करता हूं, एफ एल कितना हो गया, म्यू एस कितना है 0.7 इंटू 20, क्लियर, 0.7 इंटू 20, एफ एल कितना मिला मुझे 14 न्यूटन, ठीक। तो इधर कितना फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 14 न्यूटन, बट यू आर अप्लाइंग ओनली 10 न्यूटन, सो हाउ दिस बॉडी कैन मूव, तो ये मूव ही नहीं करेगी, क्योंकि भाई आप अप्लाई कितना कर रहे हो 10, जबकि उसको 14 कितना लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, तो 14 कितना है फ्रिक्शन। तो अगर आपसे पूछता है ये बॉडी मूव करेगी या नहीं, तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी। अगर नहीं करने के बाद पूछता है अगर नहीं करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका कितना हो जाएगा 14 न्यूटन, ठीक। तो ये आपका आंसर क्या है भाई, गलत है, दिस आंसर इज रॉन्ग। फ्रिक्शन फोर्स 40 नहीं होगा, बताया था ना, अगर बॉडी मूव नहीं कर रही हो जबकि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं,
देन फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, दैट इज राइट आंसर। फ्रिक्शन फोर्स इज 10 न्यूटन नॉट 14 न्यूटन। 14 न्यूटन के लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू जो हो सकती है वो कितनी है 14 न्यूटन, बट यू आर अप्लाइंग 10 न्यूटन and body is not moving. If body is not moving and you are applying the force, then friction force is equal to applied force. So the applied friction force is 10 Newton. क्लियर, समझ आया क्वेश्चन। अगर आप इसी में अगर बढ़ा के आपको क्या कर दे, सपोज 20 न्यूटन कर दे, 20 न्यूटन कर दे, तो अब बोलेगी विल दिस बॉडी मूव और नॉट, तो अब मूव करेगी या नहीं करेगी। आपने अप्लाई कितना किया है 20 न्यूटन और फ्रिक्शन फोर्स कितना है 40 न्यूटन। अप्लाई 20, फ्रिक्शन फोर्स कितना है मैक्सिमम 14, तो बॉडी ऑब्वियसली मूव करेगी, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 6 न्यूटन का इन दिस डायरेक्शन, 6 न्यूटन का इन दिस डायरेक्शन हो जाएगा ना, तो बॉडी कुछ एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट करेगी। तो अब एक बात तो है कि मूव करेगी बॉडी, और फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा अब इस केस में, अब इस केस में 20 न्यूटन नहीं, अब 20 न्यूटन नहीं होगा क्योंकि बॉडी ना मूव करना स्टार्ट करती है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा 14 न्यूटन। अब ये वाला ठीक है, बॉडी कितना हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स 14 न्यूटन। अब आपको एक्सेलरेशन पूछेगा तो आप 20 माइनस 14 इज इक्वल टू नेट फोर्स के रख दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, निकाल के देखें कितना आएगा। तो एक्सेलरेशन आपको मिला कितना, ये अब देखते हैं हम इसमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे। देखो एक्सेलरेशन क्या है, अपवर्ड फोर्स कितना है, अगर नेट फोर्स की बात करूंगा तो लिखते कैसे हम, जैसे नेट फोर्स इज इक्वल टू, नेट फोर्स कितना है भाई, देखो आगे की डायरेक्शन में कितना है 20, पीछे की डायरेक्शन में कितना है 14, आप निकाल लोगे इसको, नेट फोर्स 20 माइनस 14, तो नेट फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, एम ए इज इक्वल टू 6। ठीक है, एम कितना हमारा 2, ए कितना है, ए हमको फाइंड करना है, इज इक्वल टू 6, तो 2 3 जा 6, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया एक्सेलरेशन इसके लिए। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आ गया इस बॉडी में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कब आएगा एक्सेलरेशन, कब पूछेगा वो, जब अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स से, तब क्या होगा भाई एक्सेलरेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको बॉडी मूव नहीं करेगी तो एक्सेलरेशन कहां से होगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज 0.5। ये दो ब्लॉक हैं 2 kg एंड 4 kg, दोनों के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है आपको 0.5 न्यूटन। इस ब्लॉक को कितने से 2 न्यूटन से पुल किया जा रहा है और इस ब्लॉक को 20 न्यूटन से पुल किया जा रहा है। ठीक, तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, आपको इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है, जस्ट सिंपल, एंड ऑप्शंस आर गिवन, यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन व्हिच इज राइट। तो सबसे पहले मैं 2 kg वाले का क्या बनाता हूं, आपके लिए क्या बनाता हूं मैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये 2 kg वाला 2 न्यूटन से पुल किया जा रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, जब पुल किया जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा ऑपोजिट। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स ये आएगा। ठीक, और ये 4 kg वाला ब्लॉक है, ये 4 kg वाला ब्लॉक किधर पुल किया जा रहा है भाई 20 न्यूटन से। ठीक, 20 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके लिए कितना होगा F2, इसके लिए F1। ये F1 F2 ठीक है क्या, नहीं, फ्रिक्शन फोर्स दोनों में क्या होगा सेम होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स इसके लिए होगा वही इसके लिए आएगा, तो दोनों में फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा कॉमन, दैट इज F। F1 F2 नहीं होगा, F1 F2 इज रॉन्ग, F इज करेक्ट, क्योंकि दोनों क्या है एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो फ्रिक्शन फोर्स दोनों के लिए क्या होगा इक्वल। अब देखो इसके लिए इक्वेशन बनाता हूं मैं, अगर नेट फोर्स निकालूं F नेट, तो नेट फोर्स कितना होगा 2 माइनस F, या आप सपोज आप करो कि बॉडी इधर मूव करने लगी A एक्सेलरेशन से, नेट बॉडी क्या, वो बॉडी क्या मूव करने लगी इधर A एक्सेलरेशन से, इधर A एक्सेलरेशन से ये भी, और इधर ये A एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स कितना होगा F माइनस 2, F माइनस 2 इज इक्वल टू नेट फोर्स। तो नेट फोर्स को मैं कैसे लिखूंगा एम ए इज इक्वल टू F माइनस 2, और M की वैल्यू कितनी है 2A इज इक्वल टू F माइनस 2। ये आ गया मुझे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब इसके लिए देखते हैं हम नेट फोर्स, तो इसके लिए क्या है 20 माइनस F नेट कितना मिलेगा मुझे इसके लिए, F इज इक्वल टू 20 माइनस F। ठीक, 20 माइनस F, ये किसके लिए होगा भाई नेट फोर्स 20 माइनस F, तो F इज इक्वल टू M इज 4, एक्सेलरेशन क्या है A इज 20 माइनस F। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, मैं 1 और 2 को भाई क्या करता हूं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इससे एलिमिनेट कर लेता हूं, तो देखो 4 इसको क्या कर लेता हूं भाई, एलिमिनेशन का मेथड लगा लेते हैं, इसमें कितना आएगा 4A इज इक्वल टू 2F माइनस 4। क्लियर भाई, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा 0, अब देखो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 3F माइनस F माइनस 2F माइनस 3F, और 20 प्लस
4 मतलब 24, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 3F इज इक्वल टू कितना आ गया 24, तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स देखो दोनों के लिए कितना है 8 न्यूटन, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसा नहीं कि इसके लिए F1 और इसके लिए F2, नहीं, दोनों के लिए फ्रिक्शन फोर्स एक ही होगा, क्योंकि दोनों क्या, जब कोई दो बॉडी कांटेक्ट में हो तो उनके लिए फ्रिक्शन फोर्स इक्वल रहेगा। तो ये माइंड करना है आपको, ऐसा नहीं कि दोनों के लिए अलग अलग निकाल दो। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है 8, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, 3 ब्लॉक्स ए बी एंड सी ऑफ इक्वल मास, सबका मास मान लेते हैं हम m है, इक्वल मास के, आर प्लेस्ड ओवर ईच अदर ऑन ए स्मूथ प्लेन। ये प्लेन क्या है, स्मूथ है, मतलब स्मूथ है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है 0। फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन एनी टू ब्लॉक्स ऑफ ए बी एंड सी, किन्हीं दो ब्लॉक्स के बीच ए और बी के बीच कितना है हाफ, बी और सी के बीच कितना है हाफ। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास डी ब्लॉक, इसका मास हमको निकालना, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास ऑफ ब्लॉक डी, इसका हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मास की, इस ब्लॉक डी की, सो दैट द ब्लॉक्स मूव विदाउट स्लिपिंग ओवर ईच अदर। तो ये मूव कर जाए विदाउट स्लिपिंग, अगर मैं इसको पुल कर रहा हूं तो ये गिरने नहीं चाहिए, मतलब स्लिप नहीं करने चाहिए, ये मूव कर जाए आसानी से। तो इन सब में ऑप्शन दिया हुआ है आपको 3m, 4m, 5m एंड 6m। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। इन सबका ब्लॉक का मास कितना है m, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है बिटवीन ए एंड बी, इन दो ब्लॉक्स के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालना। अच्छा, सी और प्लेन के बीच में कितना होगा, सी और प्लेन के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, वो 0 होगा, क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है 0। तो ये कितना हो जाएगा, मुझे ए और बी के बीच में निकालना, एफ मैक्स कितना हो जाएगा म्यू इंटू एम ऑफ ए इंटू जी। तो म्यू कितना है ए और बी के बीच में हाफ, मास कितना है इसका m और g, ठीक है। तो मुझे कितना मिल गया मैक्सिमम फ्रिक्शन हाफ m g, ये मुझे मैक्सिमम फ्रिक्शन मिल गया ए और बी के बीच में जो हो सकता है मैक्सिमम फ्रिक्शन। अगर सपोज ये इधर जाएगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना आएगा हाफ m g, वो इधर आ जाएगा ये f मैक्स, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो देखो क्या है, अब मुझे निकाल लेना एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई इसका ऑफ ब्लॉक ए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए का ए मैक्स निकाल लिया मैंने, ठीक है। तो कितना मिलेगा मुझे एफ मैक्स अपॉन एम ऑफ ए, ठीक है, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा हाफ एम जी अपॉन एम, तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ए मैक्स कितना मिल गया मुझे हाफ इंटू जी, ये कितना हो जाएगा एम डैश जी, मैं इसका एम डैश जी मान लेता हूं, ये कितना 3m हो गया, एम 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 3m, ठीक है। तो इसमें देखो लगाता हूं मैं एम डैश जी, अगर बॉडी इधर चलने लगी ए मैक्स एक्सेलरेशन से, विदाउट स्लिपिंग के लिए क्या है कि ये स्लिप नहीं करना चाहिए ए और बी, तो ए और बी स्लिप नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना रहेगा, अगर ए मैक्स तक रहेगा तो बॉडी स्लिप नहीं करेगी, ठीक है। मतलब फोर्स अगर ए मैक्स के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम तो बॉडी स्लिप नहीं करेगी। जब ये ए मैक्स नीचे आ रही है ए मैक्स एक्सेलरेशन से, तो इसमें एफ नेट कितना हो जाएगा देखो एम डैश जी माइनस इसका कितना रहेगा भाई 3m, क्योंकि इसका मास प्लस इसका मास प्लस इसका मास 3m इंटू ए मैक्स, ठीक। ये एफ नेट हो गया। अब एफ नेट को मैं कैसे लिखूंगा, एम डैश ए मैक्स इज इक्वल टू एम डैश जी माइनस 3m ए मैक्स। समझ आया भाई मैंने कैसे लिखा। एम डैश देखो इस पे कितना लग रहा है, एम डैश जी क्या लग रहा है, एम डैश जी फोर्स लग रहा है इस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पे कितना लग रहा होगा, इस पे कितना लग रहा है, वो इस पे कितना लग रहा है, इस पे कितना है भाई, दैट इज 3m इंटू ए मैक्स। भाई इस पे इतना ही फोर्स लग रहा है, वो 3m, अगर m मास होता तो m ही लग रहा होता फोर्स, ठीक है। और नेट फोर्स को कैसे लिख लूंगा मैं, इसकी इस पे कितना देख रहा हूं तो m डैश इंटू ए मैक्स, एक्सेलरेशन कितना ए मैक्स, ठीक है। तो मैं इसमें ए मैक्स की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो m डैश इंटू जी बाय 2 इज इक्वल टू m डैश जी माइनस 3m इंटू जी बाय 2, ठीक है। तो देखो इसमें कितना हो जाएगा भाई, ये m डैश कितना हो जाएगा m डैश जी बाय 2, इधर है माइनस कितना हो जाएगा इधर g इज इक्वल टू माइनस m 3 बाय 2 g, ये इधर हो गया ना, क्लियर, m 3 बाय 2 g और ये m डैश g बाय 2 माइनस g, तो ये कितना आ जाएगा माइनस m डैश इंटू जी बाय 2 इज इक्वल टू माइनस m 3 बाय 2 g। तो g बाय 2 से g बाय 2 कैंसिल हो गया, एंड माइनस विल कैंसिल आउट, m डैश विल इक्वल टू 3m,
तो m डैश किसके इक्वल आ गया 3m के, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, ये ब्लॉक है जिसका मास कितना है 1 kg, इज प्लेस्ड ओवर अ प्लैंक ऑफ मास 2 kg, इसका मास कितना है 2 kg, इसका मास कितना 1 kg, ऑफ लेंथ 2m, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, ये प्लैंक की लेंथ कितनी है 2 मीटर, ये लेंथ कितनी है 2 मीटर। फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.5, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है 0.5, इन दोनों के बीच में। एंड द ग्राउंड ओवर विच प्लैंक इज प्लेस्ड इज स्मूथ, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है 0, क्योंकि स्मूथ है तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना हुआ 0। तो 30 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द प्लैंक, इस पे कितना 30 न्यूटन फोर्स आपने अप्लाई कर दिया, और द टाइम आफ्टर विच द ब्लॉक विल सेपरेट फ्रॉम द प्लैंक, तो हमको टाइम बताना है जिसके बाद ये सेपरेट हो जाएगा। जैसे आपने इसको पुल किया तो ये ब्लॉक पीछे की तरफ आना स्टार्ट होगा भाई धीरे धीरे, क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, इसमें तो स्मूथ है, तो आप पुल करते जाओगे तो हमको बताना है कि कितने टाइम बाद ये ब्लॉक इधर से सेपरेट होकर गिर जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, एफ मैक्स कितना है, एफ मैक्स कितना है भाई म्यू एम जी। तो एफ मैक्स हम किस किस के बीच में देखेंगे, इन 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में या इस और इसके बीच में। देखो इन दोनों के बीच में तो फ्रिक्शन कितना हुआ 0, क्योंकि म्यू कितना है 0, इन दोनों के बीच में हम देख लेते हैं म्यू कितना है हमारा, इन दोनों के बीच में देखो 0.5, मास कितना है हमारा 1 kg, क्योंकि वो प्लेस्ड है इसके ऊपर। अब मैं 2 kg क्यों नहीं, 2 kg में तब लूंगा जब ग्राउंड के ऊपर देखूंगा। 1 kg का 1 kg इज प्लेस्ड ओवर 2 kg, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर m इज 1 kg एंड g इज 10, तो ये कितना आ गया भाई 5 न्यूटन आ गया। ठीक, 0.5 बन गया। ठीक, तो देखो अब दोनों का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। इसका क्या है कि जस्ट एक फोर्स लग रहा है इधर 5 न्यूटन, ठीक है, ये 1 kg वाले की बात करता हूं मैं, और ये प्लैंक की बात कर रहा हूं, ये 2 kg का, इस पे इधर कितना है 30 न्यूटन और इधर कितना है 5 न्यूटन। क्लियर, इधर 5 न्यूटन लगा हुआ है, इस पे भी 5 न्यूटन है, क्योंकि मैं इसको पुल कर रहा हूं ये 30 न्यूटन से। तो देखो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इस वाले मास का, तो मैं इसको a1 से डिनोट कर देता हूं। इसका एक्सेलरेशन a1 इज इक्वल टू कितना होगा भाई f अपॉन m, f अपॉन m। तो इस पर नेट फोर्स कितना है, f एक्चुअली बड़ा वाला है ना, नेट फोर्स इज f 5/1, मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका हो गया भाई, इस वाले का। अब मैं इसकी बात करूं तो a2 इज f बाय m, तो f कितना है 30 न्यूटन फॉरवर्ड एंड 5 न्यूटन बैकवर्ड, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 30 माइनस 5 बाय m, m इज इसका मास 2 kg, 2, so that's why it will becomes 25/2, it means 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा मुझे 12.5, समझ आया। तो देखो रिलेटिव फोर्स, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ दैट ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दैट a21, तो it will becomes a2 माइनस a1। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 1, तो ये कितना हो जाएगा 12.5 माइनस 5 मतलब 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच जाएगा ना। तो मुझे एक्सेलरेशन मिल गया, वो कितना मिल गया 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है भाई कि टाइम। तो टाइम में इक्वेशन क्या लगा देता हूं, सेकंड इक्वेशन लगा देता हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो s कितना है, s मुझे दिया हुआ है s इज 2 मीटर, और u स्टार्टिंग में जब कुछ नहीं था तो u तो 0 रहेगा, प्लस हाफ a कितना है, a हम ये वाला लेंगे या ये वाला या ये वाला, a1 की वैल्यू लिखेंगे हम, a2 की वैल्यू लिखेंगे या a21 की। तो हमको क्या निकालना भाई, उसके रिस्पेक्ट वाला लेना है, तो एक्सेलरेशन हमको क्या लेना है, रिलेटिव वाला लेना है a21 दैट इज 7.5 इनटू t स्क्वायर, तो t विल बिकम्स 4/7.5 का स्क्वायर रूट, एंड इट विल बिकम्स, अगर आप सॉल्व करोगे तो 7.3 सेकेंड। तो आंसर आपका सेकंड इज राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज केप्ट ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये कोई रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर मास कितना है 4 kg प्लेस्ड है। इसका मास कितना है भाई 4 kg। ठीक, अब दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है 0.1, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.1 एट t इज इक्वल टू 0। 3i कैप की आपको वेलोसिटी लगा दी, तो मैं इसको x एक्सिस ले लेता हूं, इसको y एक्सिस, तो इसमें कितना है 3i कैप।
टू द ब्लॉक एंड साइमल्टेनियसली -2 आई कैप फोर्स इज अप्लाइड। तो इसमें कितना लगा दिया, 2 न्यूटन का फोर्स इधर अप्लाई कर दिया। -2 आई कैप का मतलब क्या है कि जो माइनस एक्स एक्सिस में, तो ये प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, दैट्स व्हाई आप इसको -2 आई लिख सकते हो या जस्ट 2 आई लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपने डायरेक्शन बना दिया तो 2 आई लिख लो, बाकी आप -2 आई लिख देते हैं। तो आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड। तो इसमें देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना होगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना हो सकता है, म्यू एम जी। और वो किधर एक्ट करेगा भाई, देखो वेलोसिटीज किधर है, एक्सेलरेशन इधर है, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, इधर की तरफ। ठीक है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे अभी। म्यू इज 0.1, एम इज 4 एंड जी इज 10। तो ये कितना आ गया, 4 न्यूटन। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये होगा -4 आई कैप। ठीक, ये मुझे मिल गया क्या, नेट फोर्स। अगर एक्सेलरेशन निकालूं मैं इस ब्लॉक का कितना आएगा, देखो इधर 4, इधर ही कितना है, 2 है, तो नेट फोर्स इस पे कितना हो गया, नेट फोर्स कितना हुआ, एफ नेट इज, देखो इधर कितना है, -2 आई कैप जो अप्लाइड है, और इधर ही कितना हमारा फ्रिक्शन फोर्स, वो कितना है, -4 आई कैप, तो -4 आई कैप। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, m इंटू ए इज इक्वल टू -6 आई कैप। तो a इज इक्वल टू -6 आई कैप अपॉन m, m इज 4, तो दैट इज -1.5 आई कैप। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो इधर की तरफ होगा। अगर मैंने इसको एरो इधर किया हुआ है, ये इधर जा रहा है, इट मींस रिटार्डेशन है इसमें कितना, 1.5 का मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एक्सेलरेशन कितना है भाई, -1.5 आई कैप, या मैं कह सकता हूं रिटार्डेशन इज 1.5 आई कैप इन दैट ब्लॉक। ठीक है, तो कुछ दूर जाकर रुक जाएगा, ये रिटार्डेशन है, तो मान लेता हूं ये t टाइम बाद जाकर रुक जाता है। ठीक है, तो मैं अप्लाई करता हूं इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब t टाइम बाद क्या है, ये ब्लॉक रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, और ये कितना है हमारा अप्लाइड कितना है, 3 आई कैप। क्लियर, और एक्सेलरेशन कितना है, -1.5 आई कैप अपॉन t। क्लियर, तो t इज 3 आई कैप अपॉन 1.5 आई कैप, इट मींस 2 सेकंड। तो 2 सेकंड बाद ब्लॉक जो है वो जाके रुक जाएगा, 2 सेकंड चलेगा और ब्लॉक जाके रुक जाएगा। क्लियर, हमने पहले क्या किया, हमने इस पे फ्रिक्शन फोर्स निकाला, दैट इज -4 आई कैप। समझ आया, फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा। अब इस पे नेट फोर्स देखो, इधर 2 लग रहे हैं, एक तो अप्लाई किया हुआ और एक फ्रिक्शन फोर्स भी है। -4 आई कैप की डायरेक्शन में क्या है, -2 आई कैप, तो दोनों क्या हो जाएंगे भाई, नेट फोर्स कितना होगा, -2 आई कैप प्लस -4 आई कैप, इट मींस -6 आई कैप। तो मैंने एक्सेलरेशन निकाला, वो इधर की डायरेक्शन में आया, दैट इज -1.5 आई कैप, या इसको बोल देता हूं रिटार्डेशन 1.5 आई कैप। अब जब रिटार्डेशन है तो बॉडी रुकेगी, तो मैंने कंसीडर किया कि टी टाइम बाद बॉडी रुक जाती है, और वो टी टाइम उसको कितना मिल गया, 2 सेकंड। तो 2 सेकंड बाद बॉडी जाकर रुक जाती है। अब मैं 2 सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस निकाल लेता हूं, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u कितना है, 3 आई कैप, 3 आई कैप इंटू टी कितना है, 2 प्लस हाफ। ठीक है, a कितना है मुझे, 1.5 आई कैप मिला है, 1.5 को मैं 3/2 लिख लूं, और वो भी माइनस का। ठीक है, -3/2 आई कैप इंटू टी, टी कितना है भाई मेरा, 2 2 4 जा, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आएगा हमारा, 2 3 जा 6 आई कैप -3 आई कैप, इट मींस प्लस का 3 आई कैप s। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 आई कैप, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये 3 मीटर चलेगा और 2 सेकंड बाद जाके ब्लॉक रुक जाएगा।